जब सरहद पर दुश्मन की तोपें आग उगल रही थीं, जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार मोर्टार दागे जा रहे थे, जब भारतीय सैनिकों को यह भी नहीं पता होता था कि अगला गोला कहां से आएगा, तब एक ऐसा हथियार चुपचाप फ्रंटलाइन पर तैनात था जिसने गेम बदल दिया। उस हथियार का नाम था स्वदेशी विकसित, पूरी तरह भारतीय तकनीक पर आधारित स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार। उस दिन शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि यही तकनीक आने वाले समय में भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस टेक हब की तरफ ले जाने वाली है। लेकिन अब यह हो रहा है, और इसकी शुरुआत सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देने से नहीं, बल्कि दुनिया को चौंकाने से हुई है। स्वाति कोई मामूली रडार नहीं है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो युद्ध के मैदान में दुश्मन की किसी भी फायरिंग, तोप, मोर्टार, रॉकेट को ट्रैक कर सकती है और उसकी सटीक लोकेशन तुरंत बता सकती है। पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस या इजराइल जैसे देशों के पास होती थी, लेकिन अब भारत ने वो तकनीक अपने दम पर खड़ी की है। और आज हालात ये हैं कि भारत न केवल इस सिस्टम को खुद इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। आज भारत का स्वाति रेडार आर्मीनिया में तैनात है, LOC पर तैनात है, अफ्रीकी देशों में डेमो दिया जा रहा है, और अब वो पल भी आ गया है जब यूरोप जैसे टेक्नोलॉजिकल हब भी भारत के इस सिस्टम पर नजरें टिकाए हुए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है स्वीडन, एक ऐसा देश जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में खुद को फ्रंट रनर मानता है, जिसने साप जैसे दिग्गज ब्रांड बनाए, जिसने ग्रिपेन जेट बनाए। वो अब भारत के स्वाति रेडार से तुलना करने को मजबूर है। ये तुलना कोई साधारण तकनीकी तुलना नहीं थी। स्वीडन के कुछ रक्षा विश्लेषकों ने पिछले महीने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के स्वाति रेडार की तुलना साप के आर्थर रेडार से की गई। उन्होंने माना कि बैटलफील्ड मोबिलिटी, डिटेक्शन एक्यूरेसी और हाइड्रोजन की तुलना की गई। उन्होंने माना कि बैटलफील्ड मोबिलिटी, डिटेक्शन एक्यूरेसी और हाइड्रोजन की तुलना की गई। रिस्पॉन्स टाइम जैसे पैरामीटर्स पर स्वाति रेडार आर्थर को टक्कर दे रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत ने इस रेडार को ऐसी एफिशिएंसी के साथ डिजाइन किया है कि ये लो कॉस्ट बैटलफील्ड में भी हाई परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो सबसे ज्यादा बेचैनी यूरोप के डिफेंस पॉलिसी सर्कल्स में दिखी। आखिर भारत का राडार, जो पहले सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित था, अब पूर्वी यूरोप और नॉर्डिक रीजन की रणनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन चुका है। कई यूरोपीय देशों ने, जो अब तक अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन पर निर्भर थे, अब भारत के इस रेडार को अपने संभावित विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं। वो भी तब जब भारत इस सिस्टम को पहले ही आर्मीनिया को बेच चुका है, जो रूस और तुर्की के बीच टकराव का सीधा शिकार बन चुका है। स्वाति रेडार की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एकदम युद्ध क्षेत्र के हिसाब से बनाया गया है। ये ऊंचाई पर भी काम करता है, रेगिस्तान में भी, घने जंगलों में भी और शहरी इलाकों में भी। यही कारण है कि LOC पर जब पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू की थी, तब स्वाति ने उसकी बैटरियों की सटीक लोकेशन भारतीय सेना को दी। उसी डेटा पर भारत ने जवाबी स्ट्राइक की और पाकिस्तानी तोपें चुप हो गईं। लेकिन यह सिर्फ युद्ध का हिस्सा नहीं था, यह रणनीति का हिस्सा था। भारत ने पहले युद्ध में इसका प्रदर्शन किया, फिर इसे डिफेंस एक्सपो में दिखाया, और फिर विदेश मंत्रालय ने इसका इस्तेमाल भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी में किया। आर्मीनिया को जब रूस और तुर्की के तनाव से जूझना पड़ा, तब भारत ने उसे स्वाति रेडार की पेशकश की। आर्मीनिया ने इसे खरीदा, और यही वो पल था जिसने दुनिया की नजर भारत की ओर मोड़ दी। अब वियतनाम, भूटान और कुछ अफ्रीकी देशों ने भी भारत से इस रेडार की जानकारी मांगी है। और सबसे अहम बात, स्वीडन जैसे देश अब इसे टेक्निकल बेंचमार्क के तौर पर देख रहे हैं। यही वो बदलाव है जो भारतीय रक्षा नीति के भीतर हुआ है। एक दशक पहले तक भारत रडार सिस्टम के लिए इजराइल या अमेरिका पर निर्भर था। आज वो खुद बना रहा है और दूसरों को बेच रहा है। ये सिर्फ रक्षा क्षेत्र की जीत नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की जीत है। DRDO और BEL ने मिलकर ये दिखा दिया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, वैज्ञानिकों को आजादी हो
और फंडिंग सही दिशा में हो, तो भारत किसी भी ग्लोबल डिफेंस पावर को चुनौती दे सकता है। स्वाति रेडार अब सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, ये भारत के बदलते आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है। इसकी सटीकता, इसकी लागत, इसकी बैटलफील्ड टेस्टिंग और इसका विश्वसनीय सपोर्ट सिस्टम, इन सब ने इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक क्रेडिबल विकल्प बना दिया है। और ये बात बड़ी डिफेंस कंपनियों को परेशान कर रही है। रेथन, साब, थेल्स जैसी कंपनियां जो दशकों से ये सिस्टम बनाकर बेच रही थीं, अब उन्हें भारत के एक रिलेटिवली नए प्लेयर से कड़ी टक्कर मिल रही है। और ये मुकाबला केवल कीमत का नहीं है, परफॉर्मेंस और भरोसे का भी है। क्योंकि भारत के पास वो जियोपॉलिटिकल इमेज है जो नेटो या पश्चिमी देशों से बहुत अलग है। भारत किसी देश पर दबाव नहीं बनाता, किसी पर मिलिट्री डोमिनेंस नहीं थोपता, और न ही भारत अपनी डील्स में हिडन क्लॉजेस डालता है। यही कारण है कि अब यूरोप के कई देश, जो कभी भारत को सिर्फ एक कस्टमर मानते थे, अब उसे पार्टनर और संभावित एक्सपोर्टर की तरह देख रहे हैं। स्वाति रेडार की यह सफलता प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया नीति का सीधा परिणाम है। जब 2014 में उन्होंने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का ऐलान किया था, तब बहुतों को यह सपना लगता था। लेकिन आज 10 साल बाद वो सपना एक ऐसी हकीकत बन चुका है जिस पर दुनिया की नजरें हैं। स्वाति रेडार अब अपग्रेड के रास्ते पर है। इसका अगला वर्जन ऐसा टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इसे भारत की सेना के साथ साथ फ्रेंडली नेशंस को भी ऑफर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ बेसिक रेडार नहीं बनाएगा, बल्कि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग सिस्टम्स भी एक्सपोर्ट करेगा। ये पूरी यात्रा जो LOC की तोपों से शुरू हुई थी, अब यूरोप के प्रतिष्ठित डिफेंस फोरम्स तक पहुंच चुकी है। और इस यात्रा की सबसे अहम बात यह है कि भारत ने इसे बिना किसी जियोपॉलिटिकल हंगामे के सिर्फ अपनी तकनीक, भरोसे और विजन के दम पर तय किया है। आज अगर स्वीडन जैसा देश भारत के रेडर से कंपैरिजन करने पर मजबूर है, तो ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये उस मानसिकता की हार है जो दशकों से ये मानती आई थी कि भारत कभी तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। अब समय बदल चुका है और भारत ये बदलाव सिर्फ देख नहीं रहा, वो इसका नेतृत्व कर रहा है।